और आज जो अहम अभी डेवलपमेंट्स हुई है ताज़ा, उसके हवाले से वो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि 4 पीटीआई के एमएनए जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने खुलकर इजहार कर दिया है, जिसके अंदर राजा रियाज हैं और नवाब शेर वसीर हैं और इसके अलावा उसके अंदर बासित खान साहब हैं और नूर आलम खान साहब हैं। ये 4 एमएनएस हैं जिन्होंने खुलकर मीडिया पर आ गए हैं और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि फवाद चौधरी ने जो हमें धमकी दी थी कि 10 लाख लोगों से गुजर के जाना पड़ेगा और वापस भी वहीं से गुजर के आना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हम जब पार्लियामेंट लॉजेस जाएंगे तो फवाद चौधरी को एक जफ्फी डालकर जाएंगे। ये सूरत हाल बनी हुई है इस्लामाबाद के सिंध हाउस के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि 20 अरकान ऐसे हैं जो रूलिंग पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिनके वहां पर मौजूद हैं, एमएनएस वहां पर बैठे हैं। 20 एमएनएस हैं जो कि इस टाइम सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं और वो 20 एमएनएस तहरीक इंसाफ के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट डालने के लिए रजामंद हैं। और 4 एमएनएस ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, जिसमें राजा रियाज हैं, बासित खान साहब हैं और नूर आलम खान साहब और नवाब शेर वसीर साहब हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने 12 इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हाउस के अंदर पैसा चल रहा है और वहाँ पर ज़मीर की खरीदो फरोख्त हो रही है। जब वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यह कहा, इल्ज़ाम लगाया, तो उसके बाद जो रूलिंग पार्टी के एमएनएस थे वो भी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और हम अपनी मर्जी से यहाँ पर मौजूद हैं। और उन्होंने कहा, शैला रजा ने कहा कि अगर इमरान खान में हिम्मत है तो वो यहाँ पर पुलिस के जरिए हमला करके दिखाएं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और अब जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर और पेचीदा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमती जो एमएनएस हैं वो सामने आ गए हैं, उनकी बयान सामने आ गए हैं। अब देखना यह है कि इस मामले को किस तरह हुकूमत हैंडल करती है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बारहा कहा जा रहा था कि हमारे साथ अपोजिशन के अरकान राब्ते में हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गेम उल्टी होती हुई नजर आती है, क्योंकि अब हुकूमती एमएनएस जो है वो खुद मुनहरिफ नजर आते हैं। और अब देखना यह है कि अब सूरत हाल किस तरह मैनेज की जाएगी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, क्योंकि उन्होंने पहले ही तमाम तर मामलात को सियासी तौर पर जिस तरह उनको हैंडल करना चाहिए, शायद उन्होंने उस तरह उनको हैंडल नहीं किया, उन मामलात को सियासी तौर पर उस तरह टैकल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। और हलकों में खबरें ये भी हैं कि उनको वज़ीर आज़म को कुछ हलकों ने, कुछ ताकतों ने इस काबिल नहीं बनाया और उनको खुद से तमाम तर मामलात को हैंडल करने नहीं दिया गया पिछले 3 से 4 साल में। इसी वजह से अब जब ये वक्त उन पर मुश्किल वक्त आन पहुंचा तो उनके लिए अब इन सियासी मामलात को देखना, इनको समझना और इनको टैकल करना मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ देर के बाद जो भी डेवलपमेंट सामने आएंगी वो भी आप